एक बार एनसीईआरटी देना। देख, 12th के अंदर जो जेनेटिक्स के नाम से यूनिट है उसमें आपके 3 चैप्टर है। एमबीआई, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, एंड तीसरा है इवोल्यूशन। अभी जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, मेनली इसी को आप जेनेटिक्स भी बोलते हैं। वैसे जेनेटिक्स में तीनों चैप्टर आते हैं, पर जब जेनेटिक्स की बात आती है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है तो इस चैप्टर की बात आती है। इसमें अपन क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले टर्म जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं। जेनेटिक्स जो टर्म है वो 2 टर्म से मिलके बना हुआ है, जीनो और स्टैटिस्टिक। जीनो और स्टैटिस्टिक से मिलके बना हुआ था। जीनो का मतलब होता है गिव बर्थ, इसका मतलब क्या होता है? गिव बर्थ। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है रिकॉर्ड बना करके अपन कोई स्टडी करते हैं तो उसको आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर रखते हैं। जैसे बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित रिकॉर्ड है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित रिकॉर्ड्स वगैरह वो तो बायोस्टैटिक हो गई। पर जैसे मान लो पेरेंट्स थे, ये पेरेंट्स है और पेरेंट्स ने प्रोजेनी प्रोड्यूस करी। पेरेंट्स ने क्या प्रोड्यूस करी? प्रोजेनी प्रोड्यूस करी। तो पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर या ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर करेक्टर्स ट्रांसफर होंगे। जो करेक्टर पेरेंट के अंदर वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए? करेक्टर के साथ साथ जो भी वेरिएशंस थे वो भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते? तो करेक्टर्स का पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। एक टर्म आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स transfer from parents to their offsprings। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और एक टर्म होता है वेरिएशन। वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपने केस में अपन लेके देखें तो जैसे हम सब के 2 हाथ 2 पैर हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है इक्वल है, क्योंकि हम होमो सेपियंस ही है। सेपियंस अपनी स्पीसीज का नाम है, होमो अपने जीनस का नाम है। तो एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें करेक्टर्स को लेकर के जो डिफरेंस आता है उसी को आप क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जैसे किसी की स्किन का कलर डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का अलग टाइप का होता है। तो ये जो स्किन का कलर है वो सबका अलग अलग हो सकता है। स्किन का कलर यहाँ पर एक करेक्टर हो गया और इसमें ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये क्या है? वेरिएशन है। हाइट को लेकर के डिफरेंस है तो वो भी वेरिएशन हो गया।
हेयर टाइप्स को, हेयर कलर्स को लेकर वो भी डिफरेंस, वो भी वेरिएशन होगी। तो यहाँ पर ध्यान कि वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के इंडिविजुअल में कैरेक्टर्स को लेकर के जो डिफरेंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। और जेनेटिक्स का सीधा सा मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब जानने से हो गया, कैरेक्टर्स का जाना या मैकेनिज्म जिसके थ्रू कैरेक्टर जा रहे हैं, प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर जा रहे हैं पेरेंट्स से ऑप्शन, वो हेरिडिटी, और जिस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है वो इनहेरिटेंस हो रहा है। और इनहेरिटेंस, वेरिएशन जो है इन और हेरिडिटी, इन सब की स्टडी अपन किस में करते हैं, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी। कई जगह हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो वो सिनोनिम टर्म यूज होते हैं, पर हल्का बहुत जो है टर्मिनोलॉजिकल के डिफरेंस इनमें देखने को जरूर मिलता है। तो हेरिडिटी तो क्या है, प्रोसेस है जिसे कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, हालांकि आप इनहेरिटेंस टर्म भी यूज कर सकते हैं। और जो मैकेनिज्म है उसके लिए आप इनहेरिटेंस टर्म यूज करते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशन की जो कलेक्टिव स्टडी है उसको आप क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर बात की जाए वो अपन बोलते हैं मेंडल को। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर बात करें वो बोलते हैं बेटसन को। ठीक है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें वो अपन बोलते हैं मॉर्गन को। एक और है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, वो अपन बोलते हैं गेरट को। ठीक है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स की अगर बात करें तो दो टर्म जीनो और स्टैटिक्स से मिलके बना हुआ है। जीनो का मतलब होता है गिव बर्थ यानी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है रिकॉर्ड बना करके स्टडी करना। ठीक है, जेनेटिक्स में अपन हेरिडिटी और वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी करते हैं, और हेरिडिटी का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम देयर पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और वेरिएशंस की अगर बात करें तो वेरिएशन का मतलब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में कैरेक्टर्स को लेकर के जो डिफरेंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जेनेटिक्स पे सबसे पहले काम करना शुरू किसने किया, मेंडल ने। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स अपन किसको बोलते हैं, मेंडल। उसमें मॉडर्न इम्प्लीमेंट किसने किए, बेटसन ने। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अपन बेटसन को बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट कर करके जो जेनेटिक्स के रूल्स हैं उनको प्रूव करने का काम मॉर्गन ने करा था, तो मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अपन बोलते हैं। और ह्यूमन जेनेटिक्स पे अच्छा वर्क किया गेरोड ने, इस वजह से फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स अपन किसको बोलते हैं, गेरोड को बोलते हैं। कर लो नोट।